प्रवाहिता रेकी हीलिंग में मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ इस धनतेरस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, मेरे पास दो ऑप्शन थे। पहला ये कि मैं आपको कोई रेमेडी दूँ जिससे आपके जो धन को आपकी तरफ लेकर आए, या फिर दूसरा ऑप्शन जिसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं कि जिससे जो आपका धन जो जा रहा है वो क्यों जाता है, या ज़्यादा धन आप क्यों नहीं ला पाते जितने आप एफर्ट्स करते हैं। तो मैंने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया कि मैं आज आपको ये बताती हूँ कि क्यों आप उन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं धन से संबंधित। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो खुशी आपको 2000 के नोट पर होती है, तो क्या वही खुशी 100 रुपये के नोट पर होती है? नहीं, नहीं होती ना। आपको 2000 के नोट से ज़्यादा खुशी होती है, 100 से उतनी नहीं होती। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो पैसा है उसके अंदर वाइब्रेशंस हैं, जो नंबर्स हैं उसके अंदर वाइब्रेशंस है। 2000 की फ्रिक्वेंसी अलग है, 100 रुपये की फ्रिक्वेंसी अलग है, और इस फ्रिक्वेंसी को हम समझते हैं, हमारा ब्रेन समझता है, हमारी बॉडी समझती है, हमारे इमोशन समझते हैं। अब दूसरी चीज़ पर आते हैं कि जिस तरह से आप 2000 के नोट को संभाल के रखते हैं, या किसी भी नोट को आप संभाल के रखते हैं, क्या उतनी ही अच्छे तरीके से आप कॉइन्स को संभाल के रखते हैं? नहीं रखते। बहुत लोग नहीं रखते। इनफैक्ट वो उतना वैल्यू ही नहीं करते उन कॉइन्स को। वो कहीं भी रख देते हैं, कहीं भी गिरते पड़ते रहते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए, पैसा तो पैसा है, लक्ष्मी जी तो लक्ष्मी जी ही हैं, और कॉइन भी लक्ष्मी जी का स्वरूप है, तो नोट भी उन्हीं का स्वरूप है। यदि आप 2000 और 100 रुपये के नोट में फ़र्क करेंगे, 100 रुपये और 10 रुपये के नोट में फ़र्क करेंगे, तो इससे आप ही को प्रॉब्लम आएगी। क्यों प्रॉब्लम आएगी? क्योंकि जब आपके मन में ये भाव आ जाता है कि यार नहीं, मुझे ये नोट समझ में नहीं आता, या हाय 100 रुपये ही दिए मुझे, आप उसे उतनी अच्छी फील के साथ नहीं ले पाते। चाहे फेस पे कितनी भी स्माइल आपकी क्यों ना हो, लेकिन मन के अंदर वो खुशी नहीं होती। तो खुशी से आपने उसे लिया नहीं। या मैं इसे दूसरे तरीके से समझाऊं कि जो रिस्पेक्ट, जो खुशी हम 2000 रुपये के नोट को देते हैं, वो दूसरे नोट को नहीं दे पाते। बस यहीं पर हमसे गलती हो जाती है। आपको चाहे कोई भी नोट मिले या कोई भी नोट आपके पास हो, आपको सेम फ्रीक्वेंसी देनी है, यानी कि आपको उतना ही ग्रैटिट्यूड देना है 10 रुपये के नोट को जितना कि आप 2000 को देते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जिस पल हम अपने अंदर ब्लॉकेज लगा लेते हैं कि ये 10 रुपये का नोट है, ये 100 रुपये का नोट है, क्यों दिया, मुझे तो नहीं चाहिए था, तो उसी पल वहाँ पर वो मनी ब्लॉकेजेस लगनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको जो पैसे हैं उनको सेम वैल्यू करनी है, सेम रिस्पेक्ट देनी है। जब भी कोई आपको पैसे देते हैं, या आपकी सैलरी आती है, या किसी भी तरीके से पैसा आपके पास आता है, आपको उतने ही प्यार के साथ लेना है, उतनी ही रिस्पेक्ट के साथ लेना है जितना कि आप और किसी अमाउंट को लेते हैं। यानी कि कोई आपको 5000 दे रहा है, तो भी आपको उतना ही पैसे को ग्रैटिट्यूड देना है कि थैंक यू सो मच, तुम मेरे पास आए। कोई आपको 500 रुपीज़ दे रहा है, उसको भी उतना ग्रैटिट्यूड देना है। और कोई 5 रुपये देता है ना, उसको भी देता है। इसमें लॉजिक ये है कि आपको कुछ भी मिले वो आपके भाग्य का है। तो जब आप ये कंडीशन लगा देते हैं या उसे ग्रैटिट्यूड नहीं देते ना, तो आप अपने भाग्य का जो आ रहा है उसे रोक देते हैं। तो एक ये चीज़ आपको करनी है। दूसरा, कॉइन्स को आपने फैलाना नहीं है, इधर उधर नहीं रखना, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, उसको उतनी ही रिस्पेक्ट के साथ रखना है जितना कि आप अपने नोट को रखते हैं, बाकी कैश को रखते हैं। राइट? अब इसके अंदर आपको क्या करना है? आप कहेंगे कि जी सिर्फ दिवाली पर ही लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो जी बिल्कुल, लक्ष्मी जी की पूजा दिवाली पर होती है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि पूरा साल आप लक्ष्मी जी को इनवाइट नहीं कर सकते, या उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, या आप अपने मन में उनका स्मरण नहीं कर सकते, या आप उनकी पूजा नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं। अब आपको इसके लिए क्या करना है? वो जगह जहाँ पर आप अपनी सारी पेमेंट्स रखते हैं, कैश रखते हैं, उस जगह को ग्रैटिट्यूड देना है कि थैंक यू सो मच, यहाँ पर पैसा रखने से मेरा पैसा कई गुना हो जाता है, थैंक यू। उस अलमारी को, उस बॉक्स को थैंक यू कहना है। मनी को तो कहना ही कहना है कि थैंक यू सो मच, तुम मेरे पास आए, तुम मेरे पास आते हो तो मेरे पूरे घर का खर्च चलता है, पूरा साल सब चीज़ें ठीक रहती हैं। यदि मैं बीमार भी पड़ूँ तो ईश्वर ने मुझे इतना दिया है कि मैं अपनी दवाई ले सकता हूँ। तो इस तरह का ग्रैटिट्यूड देना अपने मन से देना है, और रोज़ देना है।
इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपको रोज़ राम नाम बोलना है। देखिए राम नाम में बड़ी शक्ति है और इसे दिवाली वाले दिन हम क्यों पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की, क्योंकि इस दिन जो है हमारे राम जी अपने घर वापस आए थे अपने वनवास से। तो आपको राम नाम बोलना है, चाहे 3 बार बोले, चाहे 5 बार बोले, चाहे 7 बार, चाहे 11 बार, चाहे 21 बार, चाहे 108 बार। मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी कि आपको इसे रोज़ बोलना है। जब भी आप पैसे लेते हैं अपने मन में बोलिए, अपने जो भी पैसे है उसको अपने हाथों में रखिए और उसे राम नाम की वाइब्रेशंस दीजिए। बस कंडीशन इतनी है कि चाहे 3 बार बोलिए लेकिन रोज़ बोलना है। और फिर देखिए कि कैसे आपके पास पैसा जो है वो बढ़ता है, क्योंकि देखिए आप किसी इंसान को जब रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं तो आपके पास आता है, और यदि नहीं देते तो वो क्यों आएगा, वो अपने घर में खुश है। बिल्कुल इसी तरीके से आप जब मनी को वाइब्रेशंस देते हैं, प्यार की, इज़्ज़त की, मान की, सम्मान की, और आप उसे बहुत सम्मान के साथ रखते हैं और सम्मान के साथ आप उसे तरीके के साथ यूटिलाइज़ करते हैं, वेस्ट नहीं करते। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास पैसा है तो कहीं भी नहीं लगा देना, ऐसे उठा के नहीं दे देना। देखना है कि वो पैसा क्या है, माँ लक्ष्मी है तो माँ लक्ष्मी को कहाँ दे रहे हैं, किस काम में दे रहे हैं, किस ज़रूरत पे आप दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। आप जब भी किसी को पैसे देते हैं, देते हुए ना अक्सर हमारा दिल बड़ा छोटा हो जाता है। अंदर से हमें लगता है कि हाय हमारे पैसे क्यों जा रहे हैं। तो देखिए ये तो प्रकृति का भी नियम है ना, चीज़ें एक जगह नहीं रह सकती, उन्हें आगे पीछे जाना ही होता है। तो जब भी आप किसी को पैसे देते हैं, आप सब्ज़ी खरीदते हैं, आप अपने लिए शॉपिंग करते हैं, आप किसी को गिफ्ट देते हैं, आप किसी को गिफ्ट में पैसे देते हैं, तो अच्छी वाइब्रेशन के साथ दीजिए। आपको लगता है भाई बहुत अच्छी वाइब्रेशन नहीं दे सकते हम क्योंकि ये तो जा रहा है, तो कोई बात नहीं, दुखी होके मत दीजिए, क्योंकि वही पैसा लौट कर आपके पास आएगा और वो दुख वाली वाइब्रेशंस के साथ ही आएगा। तो जब भी आप किसी को पैसे दें तो उसमें वाइब्रेशन डालें कि तुम मेरे पास से जा रहे हो या तुम जहाँ भी जा रहे हो उसका भला करो, उसका अच्छा करो, उसकी समृद्धि करो, और उसका काम पूरा करके लौट के कई गुना होकर मेरे पास वापस आ जाना। तो इस तरह की जब आप वाइब्रेशन देंगे ना, तो आप देखेंगे कि कुछ पैसा आप देते हैं और कई गुना आपके पास आ जाता है। तो आज से और अभी से आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन कि जो पैसा है, जो मनी है, उसे सिर्फ चाहिए मत, क्योंकि हम सिर्फ चाहते हैं कि पैसा मिल जाए। चाहना नहीं है, उसे रिस्पेक्ट देनी है, मान सम्मान देना है, इज्जत देनी है, तरीके से रखना है, तरीके से खर्च करना है। तो फिर देखिए कि किस तरह से आपका जो पैसा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप इसे अप्लाई करें और 40-70 डेज़ में जो भी आपके रिजल्ट्स आते हैं आप मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी खुश रहें। थैंक यू।